तो इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। कल आपने देखा होगा कि एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उन्हें कोई सीट नहीं दी गई। खासतौर पर हाजीपुर की जो सीट थी, जिसे लेकर लगातार दोनों चाचा और भतीजे में विवाद था, उस सीट को लेकर वो सीट भी चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई और पशुपति पारस को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया गया। जिसके बाद उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुत नाराज है पशुपति पारस। कल से ही ये खबरें आ रही थी कि पशुपति पारस बेहद नाराज हैं। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने सीट शेयरिंग जब कल हुई थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें एक भी सीट उनके खाते में नहीं डाली गई। खासतौर पर हाजीपुर की सीट भी उनके हाथ से चली गई। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है, उन्होंने ये कहा है, स्पष्ट तरीके से कहा है कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। ये जो शब्द है पशुपति पारस के शब्द हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है और वो बेहद नाराज हैं। उन्हें मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया और कहा कि उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर सीटों का ही ये मामला था और चिराग पासवान को जिस तरीके से अहमियत दी गई, उसके बाद वो बेहद नाराज हैं। अहमियत तो दी गई, उसके अलावा लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कहा ये मैं आपको बता दूं। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पशुपति पारस जो थे वो मोदी सरकार में भी खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री अभी वो थे, अब तो थे क्योंकि इस्तीफा दे दिया है। तो अब वो हो सकता है कि वो एनडीए अलायंस के साथ चले जाएं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरा रास्ता, मैं स्वतंत्र हूं। ये फैसला जब आ जाएगा उसके बाद मैं स्वतंत्र हूं फैसला लेने के लिए। तो अब हो सकता है कि पशुपति पारस या बिहार में आरजेडी के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं, हो सकता है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं आपको मैं बता दूं कि बड़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। 17 सीटें बीजेपी को मिली थी कल और 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। 5 सीटें चिराग पासवान को मिली थी, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस को कुछ भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से ही आज उन्होंने ये बड़ी नाराजगी जाहिर की है और मंत्री पद से, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि अगला कदम पशुपति पारस का क्या होता है। क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर और होगा? क्या पासवान वोट बैंक जो है वो इनकी वजह से क्या खिसक सकता है? ये बड़ा एक सवाल है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो उन्होंने एक शब्द कहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, ये जो शब्द है ये काफी लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द पशुपति पारस बड़ा फैसला ले सकते हैं पार्टी बदलने को लेकर, या वो एनडीए में जा सकते हैं। अब उससे क्या बिहार की राजनीति में असर पड़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लगातार आप इंडिया.com के साथ जुड़े रहेगा। हम तमाम अपडेट्स और तमाम ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आते हैं और चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को लेकर जो खबरें आती हैं हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।